आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सी मीन्स द OH ग्रुप इज टू बी एडेड, मर्क्यूरेशन मरकरी ऐड होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे डी का मतलब है रिमूवल। किसका रिमूवल? मरकरी का रिमूवल होगा, यानी कि यहाँ पर मरकरी को ऐड करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये OH ग्रुप ऐड होगा, मरकरी ऐड होगी और यहाँ पर मरकरी को हम हटाएंगे। तो दो स्टेप में रिएक्शन होती है। जो फर्स्ट स्टेप है, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप हम क्या यूज़ करेंगे? मर्क्यूरस एसीटेट अलॉन्ग विथ वाटर। आप वाटर के साथ ले रहे हैं तो यानी यहाँ पर OH आइन आएगा। OH आइन जो होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सी। यानी यहाँ पर जो अटैक करेगा वो OH अटैक करेगा, इसलिए ऑक्सी। सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके ले लूँ CH3OH, देन द अटैकिंग ग्रुप विल बी दिस, तब क्या हो जाता है? अल्कोक्सी। तो ऑक्सी क्यों कह रहा है? क्योंकि हम वाटर के साथ इसको ले रहे हैं, और मर्क्यूरेशन क्योंकि मर्करिक एसीटेट के साथ होगा। तो इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा फर्स्ट स्टेप में। जो सेकेंड स्टेप होगा, तो सेकेंड स्टेप में आप यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्या काम होगा? तो यहाँ पर ये क्या करेगा? रिडक्शन, हाइड्राइड आइन देगा, और यहाँ पर इसका क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाइड्राइड आइन देगा, रिडक्शन होने लगेगा। ठीक, तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। तो देखते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंपल देखिए, यहाँ से H आ रहा है, यहाँ से OH आ रहा है, यहाँ से OH, इन दोनों के कॉम्बो से आपको OH मिलेगा और यहाँ से मिलेगा आपको H। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ वाटर ही हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर। पर वाटर यहाँ पर H+ और OH- आइन वाटर से नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एडिशन। ये इनडायरेक्ट एडिशन है। डायरेक्ट एडिशन कहाँ पर होता है? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के अंदर डायरेक्ट एडिशन होता है। इनडायरेक्ट एडिशन हमने इसमें भी पढ़ा। इनडायरेक्ट एडिशन हमारा हाइड्रोबोरेशन के अंदर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी इनडायरेक्ट एडिशन होता है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन तो एकदम सिंपल होगा इसका एडिशन। सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम ग्रुप लगे हुए हों, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन हो गई। तो फर्स्ट जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ मर्क्यूरस एसीटेट, मर्क्यूरस एसीटेट अलॉन्ग विद वाटर। किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीव हुआ। अब इसमें एक तो आ जाएगा मरकरी के साथ, और दूसरा यहाँ से OH यानी कि ऑक्सी ग्रुप। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप, यानी कि यहाँ हमने जो फर्स्ट स्टेप किया, क्या किया हमने? यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमको इस ग्रुप को हटा देना है। अब इस ग्रुप को हमने हटाने के लिए क्या यूज़ करना है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, जहाँ से हमको हाइड्राइड मिलेगा, यानी कि ये रिडक्शन करेगा, इसको बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन। क्या है ये? डीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा? आप लिख लीजिए डीमर्क्यूरेशन। तो क्या होने लगेगा डीमर्क्यूरेशन में? ये हाइड्राइड आइन देगा, ये ग्रुप क्या करेगा? हाइड्राइड आइन डोनेट करेगा। अब ये हाइड्राइड आइन आके यहाँ पर अटैक हो जाएगा यहाँ पर, और फाइनली जो आपको मिलेगा वो CH2, यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ आ गया आपका OH ग्रुप। यानी कि आपके पास ईन था, ईन से आपके पास ओल बन गया। ठीक है, तो अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये सिमेट्रिकल है, आप OH ग्रुप यहाँ ऐड कर दें या OH ग्रुप यहाँ ऐड कर दें, द रिजल्टेंट इज सेम। दोनों केस में प्रोडक्ट सेम आएगा। आप इसको 1 बोलें या इसको 1 बोलें, एक ही बात है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जहाँ पर हमारी अल्कीन अनसिमेट्रिकल होती है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो क्या होगा? एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव प्रोपीन। ठीक, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन किससे ट्रीट करें हम? फर्स्ट रिएजेंट क्या होगा हमारा? मर्क्यूरस एसीटेट। ठीक, इसको किसके साथ लेंगे? वाटर के साथ लेंगे। तो क्या होने लगेगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा तो आप क्या देखना है? क्या क्या आएगा? यहाँ से ऑक्सी ग्रुप OH और यहाँ से मरकरी ग्रुप ऐड होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ आएगा आपका OH, यहाँ आ जाएगा CH2 और आगे आ जाएगा आपका HgOA।
C। ये हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखिए ना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने इसको यूज़ किया। आप जब सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, डीमर्क्यूरेशन होने लगेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये क्या करेगा, हाइड्राइड आयन देगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन करता है, ये रिडक्शन करेगा। जब ये रिडक्शन करेगा तो ये देगा हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोजन आकर के इससे ऐड हो जाएगा और द प्रोडक्ट विल बी OH CH2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। तो आपको क्या मिल गया, इन से ओल मिल गया। यानी आपके पास क्या था, प्रोपीन था, आपको मिल गया प्रोपेन 2 ओल। देखिए 1 2 3 कार्बन प्रोपेन सारे सिंगली बॉन्डेड एन और आगे बीच में इनके क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप तो 2 ओल। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मिल रहा है। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट मिल रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट यानी OH कहाँ चला जाएगा, इसके पास। OH हमने देखा इसके पास गया है और हाइड्रोजन इसके पास आया है, तो यानी ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। इनडायरेक्ट एडिशन है, यहाँ पर इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, दूसरा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसको लर्न करिएगा। दूसरा है ये इनडायरेक्ट एडिशन। इनडायरेक्ट एडिशन क्यों कह रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर जो OH ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इन दोनों को देखें तो हमने क्या किया है, ओवरऑल हमने वाटर को ही ऐड किया है। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन हुआ है दोनों जगह पे। देखिए आप OH और H आपने जो ऐड किया है, ये OH कहाँ से आया है, इस जगह से, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन से आया है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन यानी आपने वहाँ पर वाटर लिया और मर्क्यूरस एसीटेट लिया, यहाँ से OH आया, और जो हाइड्रोजन आया है वो कहाँ से आया है, रिडक्शन से आया है। तो आप ओवरऑल देख लीजिए किस तरीके से प्रोडक्ट बन गया। तो इनडायरेक्ट एडिशन ही हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट हमने वाटर को नहीं लिया, वाटर से एडिशन नहीं हुआ, तो इनडायरेक्ट एडिशन हुआ है और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, चलिए देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। इसकी रिएक्शन होगी मर्क्यूरस एसीटेट के साथ। जब मर्क्यूरस एसीटेट के साथ होगी, व्हाट विल हैपन, तो देखने को हमें ये मिलेगा ऑक्सीजन और मरकरी के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो ऑक्सीजन क्या करने लगेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। ये वाला ऑक्सीजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। एज अ रिजल्ट मरकरी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जैसे ये अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, यानी कि किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें, इस पूरे को देखें, इस पूरे एल्कीन को देखें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब जहाँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होगा वहाँ रिएक्शन होगी ही होगी। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इन मॉलिक्यूल का, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इसको मरकरी को देने लगेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब मरकरी को मिलने लगेगा तो फाइनली देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड बिटवीन मरकरी एंड कार्बन। ये कार्बन और मरकरी के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होगा। इतना समझ आया? कब? जब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन मरकरी को देने लगेगा तो कार्बन और मरकरी के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होगा, और जैसे ही ये बॉन्ड डेवलप होगा ये वाला एसीटेट ग्रुप हट जाएगा। ये हट जाएगा तो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये तो इजेक्ट हो गया और आपको मिलेगा CH3 CH CH2 HgOAc। ओके, अब ये होगा कि देखिए मरकरी, अब जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हुआ तो आप देखेंगे दोनों की वैलेंसी ओपन होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके पास चला गया, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हट गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत नैनो सेकेंड के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम हो गई। अब ये जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जैसा नजर आने लगेगा। एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होता है, यानी कि यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत नैनो सेकंड के लिए ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर आने लगेगा प्लस चार्ज। क्यों आने लगेगा, आप देख के यहाँ समझ सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के थे वो मरकरी के पास चले गए।
तो होता क्या है, जब मरकरी इसको देखता है कि इसके पास आने लगेगा प्लस चार्ज और मरकरी के पास इलेक्ट्रॉन था और मरकरी ने ये पाई इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो इनके अंदर क्या होने लगेगा, ये सोचेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी मदद करने लगता है और इसको बना देता है अपने साथ एक बॉन्ड। जब अपने साथ एक बॉन्ड बना देता है तो ये प्लस चार्ज इसका हो जाता है ख़त्म। होप यू गेट। तो आपको कुछ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। देखिए कुछ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। उसके बाद जब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो होता क्या है, मरकरी की एबिलिटी है कि वो 2 बॉन्ड बना सकती है। और आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 बॉन्ड बन रहा है, यानी कि अपनी एबिलिटी से ज़्यादा इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो मरकरी के ऊपर आने लगेगा प्लस चार्ज। अच्छे समझिए, यहाँ से इसने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके साथ बॉन्डिंग हो गई। जब इसके साथ बॉन्डिंग हो गई तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हट गया, इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसके साथ इसने बॉन्डिंग कर ली। क्यों बॉन्डिंग कर ली? क्योंकि मरकरी के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से भी था और इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसके साथ कर लेता है बॉन्डिंग और ये कुछ ऐसा साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर होता क्या है कि मरकरी बना सकता है 2 बॉन्ड, इसने बना रखे हैं अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड इज 3 1 2 3, तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होने लगेगा। जब ये अनस्टेबल होने लगेगा तो ये कहेगा कि ठीक है, हमने तो आपको इलेक्ट्रॉन दिए थे, अब हमें हमारे इलेक्ट्रॉन वापस दे दीजिए, यानी कि इस बॉन्ड को अब ये क्लीव करना चाहेगा। जब ये इस बॉन्ड को क्लीव करना चाहेगा तो फिर से कुछ माइन्यूट सेकंड के लिए इसके ऊपर आने लगेगा प्लस चार्ज। समझिएगा, इसने इसको दे दिए थे, इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, इसको सेटिस्फाई कर दिया था, बॉन्ड कर दिए थे। ये कार्बन देखेंगे आप तो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2, एक हाइड्रोजन के साथ और एक मरकरी के साथ, 4 बॉन्ड। पर ये खुद क्या होने लगा था, अनस्टेबल, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्लीव करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये क्लीव करेगा तो ये एक्ट करेगा वाटर के साथ। तो यानी यहाँ पर जब ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो इसके ऊपर आने लगेगा नेगेटिव, और एक ही मॉलिक्यूल पे नेगेटिव और पॉजिटिव तो स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब इस कार्बन पर आने लगेगा डेल प्लस जैसा। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा, ये इसके पास अटैक करेगा। कौन? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लस के पास जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, में नीचे लिख देती हूँ, बनेगा CH3CH एंड द होल वाटर मॉलिक्यूल कम्स हेयर CH2, अब बन गया आपका HgOAC। होप यू गेट। अब क्या होगा, आपने देखा कि वाटर, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3। ऑक्सीजन ने अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को लीव करेगा। लेट्स सपोज कि आपने ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, या हाइड्रोजन अगर यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा CH3 CHOH CH2 HgOAC। ये जो हाइड्रोजन निकला है वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बनेगा साथ में CH3COOH। समझिएगा, ये जो हाइड्रोजन निकला है यहाँ पर, ये निकल गया था ना ACO नेगेटिव चार्ज के साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसको ले लेगा। खैर ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट बनता है, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। तो आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। क्या था पहला स्टेप आपका? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब जब हमें जैसे ही ऑक्सीमर्क्यूरेशन बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, डीमर्क्यूरेशन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे, जो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा टू हाइड्रोजन। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आप ईन से चले थे, प्रोपीन से चले थे, आपको मिल गया प्रोपेनोल, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा अल्कोहल बना है? सेकेंडरी अल्कोहल बना है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखने को क्या मिला आपको, सेकेंडरी अल्कोहल इज टू बी फॉर्म। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, दोनों सेम है, सिर्फ मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ मर्ज कर दिया है। सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर, वो मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से मिल रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना था, OH ग्रुप यानी कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पर देखें तो नेगेटिव पार्ट यानी कि OH माइनस जो हमने ऑक्सी यूज़ किया था, वो कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर ही तो जाएगा, यहाँ पर ही गया है। तो आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से सही बन रहा है प्रोडक्ट आपका, उसके रूल को फॉलो कर रहा है। ये वाला प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनेगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपकी इससे हेल्प हुई हो, आपको सेशन पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।